नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रिहल क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज हम जो है शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एपी का 5.2 करने से पहले जो एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि बुक में देखा कि भैया क्वेश्चंस नहीं है और हमने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए और उसको बच्चों को पकड़ा दिया और काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया तो एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और अब जो पेपर्स की सीरीज़ है जिससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बनेंगे एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से रिलेटेड उसके जैसे टेढ़े मेढ़े मिला के क्वेश्चन वो दे सकता है। हालांकि रिवाइज कराया गया है, बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस को कम किया गया है, लेकिन अब जो है वो क्वेश्चंस जो बनाएगा वो सिर्फ के सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेटेड उसको घुमा फिरा के दे सकता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी हाफ फील्ड के एग्जामिनेशंस में देखा। और हाफ फील्ड का एग्जामिनेशन भी पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। जस्ट आपको उसको कमेंट करना पड़ेगा और वो पेपर भी आपको 2023 का मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम एपी के हमारे जो चैप्टर है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स को अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा स्टार्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पार्ट। हमारा बाकी के और वीडियोस भी हैं, आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिसके अंदर 5.1 और उसके एग्जांपल्स करे हैं वो लोग भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्लास 10th का, ठीक है, और प्रोडक्शन हाउस हमारा रियल क्लासेस है और मैं हूं गुरमीत सिंह रियल, आप लोगों का फैकल्टी और मेंटोर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जांपल 3 देखते हैं जो कि बोलता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7 और 12। तो किस तरीके से आप लोगों को करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ अपना, ठीक है। तो पेन हमने यहाँ पे ले लिया है रेड कलर का, सॉरी 2 मिनट, अपना यहाँ पे वाइट ठीक रहेगा। तो ये हमने वाइट कलर का ले लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन करता है कि आपको 10th टर्म बताना है एपी का और किस तरीके से इसका 10th टर्म निकलेगा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिया गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टर्म जो कि हमारा A1 होता है। कई बार मैंने इसके क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को। तो A1 की वैल्यू जो है आप लोगों को 2 दी गई है। और उसके बाद बात करते हैं सेकंड टर्म की जो कि A2 है, और A2 की वैल्यू जो है आपको 7 दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थर्ड टर्म भी यहाँ पे आपको गिवन है, लेकिन हम इसके मेन हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को कोई भी इशू मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। बहुत सारे हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस कराए हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में आपको बताया। तो कॉमन डिफरेंस को आप लोग हिंदी में सर्वांतर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो हिंदी इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप मुझे एक्सक्यूज़ दीजिए, मैं कमेंट में उसके अंदर जरूर इसका सोल्यूशन करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में प्रोवाइड करने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। तो जो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, और कॉमन डिफरेंस हमारा सर्वांतर हो गया। और सर्वांतर की अगर बात करें तो वो होता है A2 माइनस A1, ठीक है, जो कि होगा 7 माइनस आपका 2, तो कितना आ जाएगा 5। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस तरफ यहाँ पे भी आपको 7 और 2 दिया गया है जो कि 5 का डिफरेंस मारता है, और 12 माइनस 7 करता है जो कि 5 का डिफरेंस मारता है। दोनों साइड 5 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, ये एपी है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमको ये प्रूफ करना था एपी है या नहीं, तो वो हम बहुत सारे क्वेश्चन उस बारे में कर चुके हैं। तो इसलिए आप उस बारे में टेंशन आप उसी चीज़ की छोड़ दीजिए कि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो सीधा आपको जब बोल रहा है कि वो भैया फाइंड द 10th टर्म, आप 10th टर्म निकालिए, तो इसका मतलब वो आपसे यही पूछ रहा है कि 10th टर्म आप बताइए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो है हमें निकालना है 10th टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको 10 दे दी गई है। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला वहाँ पेपर में याद आ गया तो ये बात समझ लीजिए डेफिनेटली आप लोगों के पेपर की जो क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो कन्फर्म डेफिनेटली आप लोगों को मिलने ही वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी गई है, तो यहाँ से आपको 10th टर्म पूछता है तो वो a10 हो जाएगा, ठीक है। a10 यहाँ पे हो जाएगा वो। तो यहाँ पे A10 की बात कर लेता हूँ मैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे A10 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो हो जाएगा A प्लस आपका 10 माइनस 1 जो कि ब्रैकेट में रखना है, आपको ध्यान रखना, और ये हो जाएगा D, तो इसका मतलब A प्लस 9D, ठीक है। और A की बात करें तो A हमारे पास 2 है, और यहाँ पे प्लस 9, और D हम निकाल चुके हैं 5, तो 9 5 जब 45, तो 2 प्लस 45, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 47। तो यहाँ पे जो हमारा 10th टर्म है वो आ जाएगा 47। तो इस तरीके से आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है उसका आंसर निकलेगा 47। हो सकता है आप लोगों को जो पेपर में दे दे तो वो यहाँ पे 10th की जगह 12th टर्म दे दे, ऐसा भी हो सकता है 12th टर्म दे दे आप लोगों को, या एपी आप लोगों की बदल दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।